एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2a प्लस बी, कोई रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स a टू b। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दी है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k का वैल्यू है 2 × 10 की पावर -6 मोल पे पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड पे पावर -1। रेट एक्सप्रेशन क्या है इसका, रेट इज इक्वल्स टू k a b का होल स्क्वायर। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है हमसे कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोल पर लीटर हो और कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 मोल पर लीटर हो। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन के, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। तो पहले पार्ट को अप्रोच करते हैं। रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, KAB स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ K की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 × 10 की पावर -6, उसकी यूनिट मोल पे पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, 0.1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है, 0.2 मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 × 10 की पावर -6, इस 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं और 0.2 मोल पर लीटर स्क्वायर को यहाँ पे 2 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यूनिट्स को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको एक साथ लिख लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू को और जो यूनिट्स है उनको एक साथ लिख लिया है। तो 2 × 10 की पावर ये -7 हो जाएगा, ये 4 × 10 की पावर -2 हो जाएगा और ये जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मोल की पावर -2 इस मोल स्क्वायर से कट जाएगा और ये लीटर स्क्वायर लीटर की पावर -2 से कट जाएगा। बचेगा क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यूनिट आ गई हमारी मोल पर लीटर पर सेकंड और इसको जब पूरा मल्टीप्लाई किया 2 × 10 की पावर -7 × 4 × 10 की पावर -2 तो आया 8 × 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आ गई रेट की वैल्यू कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोल पर लीटर है और कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 मोल पर लीटर है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। अच्छा, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A जो बचा है वो 0.06 मोल पर लीटर बचा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A कंज्यूम कितना हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो when A concentration of A reduced to 0.06 mole per liter, then concentration of A that was consumed is equals to initial concentration that is 0.1 minus final concentration that is 0.06 is equals to 0.1 minus 0.606 is equals to 0.04 mole per liter। इतना जब A कंज्यूम हुआ है 0.04 मोल पर लीटर, तो कितना B कंज्यूम हुआ होगा। हमें पता है रिएक्शन क्या है, 2A प्लस B गिव्स A टू B, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ B रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट करेगा तो 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B रिएक्ट करेगा। बेसिक यूनिटरी मैथमेटिक्स। तो एक्चुअल में A कितना कंज्यूम हो रहा है, हमने अभी निकाला 0.04 मोल पर लीटर। ठीक है, तो जब 0.04 मोल पर लीटर A कंज्यूम हुआ है तो B कितना कंज्यूम होगा, इसका 1/2 मतलब 0.04/2 इज इक्वल्स टू 0.02 मोल पर लीटर। मतलब जब कंसंट्रेशन ऑफ A 0.04 कंज्यूम हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना कंज्यूम हुआ, 0.02 मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना बचा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो B का था 0.2 माइनस जो कंज्यूम हो गया 0.02, तो 0.2 माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू 0.18 मोल पर लीटर। तो मतलब फाइनली जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A 0.06 था तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ B कितना बचा, 0.18 मोल पर लीटर। सिंपल। अब रेट के फॉर्मूले में डाल देंगे इस वैल्यूज को A और B के कंसंट्रेशन का। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या है, KAB का होल स्क्वायर।
तो रेट इज इक्वल्स टू के कितना है 2 × 10 की पावर -6, ए कितना है 0.06 और b कितना है 0.18, तो b का स्क्वायर है एक एक्सप्रेशन में, तो 0.18 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो रेट इज इक्वल्स टू 3.89 × 10 की पावर -9 आएगा। ये यूनिट हम पहले ही रेट की यहाँ पर निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी फाइनल आंसर हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू 3.89 × 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड।